आरपीआई नेता नवीन लादे ने दिया प्रकाशवाड़ी वाले गरीबों का साथ। अंधेरी के प्रकाशवाड़ी इलाके में झोपड़ी पुनर्वासन योजना के तहत एसआरए के उप जिला अधिकारी वैशाली लंबाटी इन्होंने बोगस फोटो पास बनाकर प्रकाशवाड़ी के कई लोगों को पात्र किया। इनका मुद्दा विधानसभा में तारांकित संतोष बांगर ने उठाया। इस संदर्भ में माननीय नवीन लादे ने मीडिया को संबोधित करते हुए उनकी कड़ी निंदा की और उचित एक्शन के लिए भी कहा। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। झोपड़पट्टी पुनर्वासन जो प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण तो खुद में ही इतना बड़ा अड्डा है भ्रष्टाचारियों का, और वहाँ के अधिकारियों भी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। उसका एक जीवन जो उदाहरण है ये प्रकाशवाड़ी है। प्रकाशवाड़ी में बोगस फोटो पास पे 100 से ज़्यादा लोगों को पात्र किया गया, और पात्र होने के बाद जो रियल टैलेंट थे वो घर के बाहर हो गए, और जो बाहर से आए हुए लोग थे वो घर के अंदर घुस गए। इस तरह से भ्रष्टाचार ये जो किया हुआ ये वैशाली लंबाटे जो उप जिलाधिकारी है, जो पहले माले पे झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण में बैठती है, वो 10 से 15 लाख रुपए का रेट लगा के पैसा लेती है और लोगों को पात्र करती है, वो भी बोगस फोटोपास बना के। इस बारे में हमने सतीश लोखंडे को कई बार बोले, कई बार लेटर दिए, हर प्राधिकरण में हर किसी को मिले, उसके बारे में हजारों कंप्लेंट की, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। इसके बाद हमने जो है वो हमारे आमदार जो है संतोष बांगर जी, इन्होंने ये विधिमंडल में इस बारे में तारांकित मुद्दा ये अभी उठाया हुआ है, और उसके हम लोग राह देख रहे हैं कि क्या अभी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मामले को लेके क्या पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की आपने जो वैशाली जी के खिलाफ? और वैशाली लंबाटी के खिलाफ तो हमने पुलिस स्टेशन से लेके ईडी से लेके सीबीआई से लेके हर यंत्रणा में हमने सब कुछ डाला हुआ है। उनके बहुत सारे एविडेंस भी हमने जमा किए हुए, जो कि हमने सीओ लोखंडे के पास ये हमने दिए भी है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि उनके ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुखिया है सतीश लोखंडे जी, ये सीओ है वहाँ के, लेकिन ये भी उसमें मिले हुए हैं। सर आपने कैसे कहा कि अपने एविडेंस है, क्या एविडेंस कुछ है? जैसे एविडेंस है तो हमारे साथ कई लोग जो है अभी बताएंगे अपने अपने बारे में कि उन्होंने पैसे कैसे मांगे हुए, किस बारे में मांगे हुए, कैसे वो ये करती है। तो वैसे पब्लिक अपने अपने खुद की जो है वो बताते जाएंगे। जैसे साड़गांवकर जी है वो अपना भी बता देंगे। अभी मेरा नाम है रघुनाथ दत्ताराम साड़गांवकर। एक्चुअल वैशाली लंबाटे जो है उन्होंने वहाँ पर एक दलाल को अपॉइंट किया हुआ है, तो दलाल का नाम है अजीत पवार। जो कोई आता है उनको पहले एंटरटेनमेंट करती है, वो पेपर्स देखती है, देखने का बहाना करती है, आप आइए उतने दिन में, और ये बाहर इनको खबर मिल जाती है कि भाई एक बकरा आ गया है, इसको हलाल करना है। तो वो हिसाब से वो बकरे को पास जाके पूछ करता है उसको, भाई आप हमारे पास आइए, आपको वहाँ पे नहीं कुछ काम होने वाला है, हम आपको काम करा के देंगे। ये ऐसे करके ये लोग ये सब बोलते हैं ना, साठ घाट मिला के यही सब काम कर रहे हैं लोग। तो यही हमारे पास, हमने जैसे नवीन जी ने कहा कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास इतना पुख्ता एविडेंस है ना कि उनकी जरूर एक ना एक दिन कुर्सी हिलने वाली ही है, और उनके ऊपर ताज आएगी इस मामले में। आप एमएलए के पास भी गए थे, ईडी के पास भी गए थे, वहाँ से क्या कुछ कहा? वहाँ से जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने इंक्वायरी बिठाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राज्यपाल की खुद की इंक्वायरी बैठी हुई है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की है। लेकिन वो जो मार्क हुए डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट सीओ के पास ही गए हुए, सीओ ने वो सचिव के पास दिए हुए। अब एक चोर को बचाने के लिए 10 चोर सब लोग हैं, ये लोग एक दूसरे को बचा रहे। अब आपकी मांग क्या है? बस अभी हमारी मांग तो ये है कि ये अधिवेशन में जो भी कुछ निर्णय आएगा, पॉजिटिव निर्णय आएगा, नहीं आए तो हमको हाईकोर्ट में जाना ही पड़ेगा। हमें न्यायालय के पास ही
न्याय मांगना पड़ेगा। सर जो बोगस उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाया और जिसको पात्र किया है, क्या उनके लिए उनके सबूत है आप लोगों के पास कि हाँ, पात्र किया गया है उसको लेके? जो बोगस फोटोपास पे बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे प्रकाशवाड़ी में 2000 के पहले सिर्फ 200 फोटोपास थे रियल उनके इस दफ्तर में, आज वो 250 बने हुए। इसके ये जो बड़े जो है ये लंबाटे और वो अजीत पवार, इन्होंने मिलके अपने कंप्यूटर से जो भी करना था उन्होंने किया हुआ है। इसका पूरा डेटा था वो तंत्र न्याय विभाग के पास है जो ग्राउंड फ्लोर पे SRM है। उनका भी कहना है कि हमने ये नहीं किया है, तो नहीं है तो उनके लिए भी हम लोग ने ITA से जवाब मांगा हुआ है। तो जवाब में जो है कि ये पूरे मामले को लेके हमने RTI में आयुक्त के पास उनका ऑर्डर भी हुआ है, ऑर्डर होके अभी 6 महीना भी हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। जितने लोगों को अपात्र किया गया उसमें क्या आपकी भी कुछ प्रॉपर्टी है? हाँ, कितने लोगों को किया गया अपात्र? हमारे यहाँ अवैध लोग को पात्र किया गया, आपकी ये संख्या मुझे बताइए। हमारे यहाँ पे जो अपात्र है वो अभी 70 के आसपास है, और जो बोगस फोटोपास के किया उसकी वो 53 के आसपास है। एनेक्सर 2 में कितने पात्र हुए थे? एनेक्सर 2 के ही, एनेक्सर 2 में जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम हटा के दूसरे का नाम चढ़ाया, मतलब उसके नाम पे बोगस फोटोपास बनाया, उसका नाम चढ़ाया, इस तरह से किए हुए यही लोग बैठे हुए एक एक अपना अपने बारे में बता देंगे। एनेक्सर 2 एक मूल एनेक्सर पहले कॉपी निकलती है, मूल एनेक्सर 2 में ओरिजिनल टेनेंट के नाम होते हैं, बाद में वहाँ वो अपात्र होते तो ठीक है, सप्लीमेंट्री एनेक्सर निकलता है। सप्लीमेंट्री एनेक्सर जब ये निकला तो किसी का 2021 में निकला, 2022 में निकला, वहाँ वारंवार RTI डालकर, क्योंकि हम यहाँ के रहवासी है, यहाँ कौन पात्र होता है वो अपनी जवाबदारी है देखने की, लेकिन 6-6 महीने तक हमको उस एनेक्सर की कॉपी नहीं मिलती थी। लास्ट में 3rd अपील में लोकायुक्त में जाकर ऑर्डर हुई, ऑर्डर होने के बाद भी 6-6 महीने नहीं मिली, लोगों को पता ही नहीं चला। तो इसमें इतना बड़ा सरप्राइज निकला कि लोग आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने तो किसी को रूम बेचा ही नहीं, तो मेरे रूम पर दूसरे का नाम आ गया। वैसे ही श्री मनमथ शेट्टी जी बैठे, ये मूल एनेक्सर यहाँ के रहवासी, इनके फादर 15 साल से कॉर्पोरेटर थे यहाँ पर, बॉर्न एंड बर्थ यहाँ का है, पासपोर्ट यहाँ का है, लाइट बिल यहाँ का है, इनको पता ही नहीं कि मेरे एनेक्स पर और किसी का नाम आ गया। मतलब ये सक्षम प्राधिकारी 4 इन्होंने कैसे किया और कैसे गोलमाल होता है, वो शायद PhD किया होगा उसमें या कोई अच्छा कोर्स करके आए हो तो वही बता सकते हैं। बाकी लेन देन का व्यवहार क्या करती क्या नहीं, वो तो जैसे जैसे इंक्वायरी होगी वो तो अपने आप बाहर आ जाएगा। और ये मनमथा शेट्टी जी एक नहीं है, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम ही चेंज हो गया। वो खुद अपनी व्यथा, जो अपना दुख है, आज साहब मुंबई में घर जाता है ना, तो वो उसकी कल्पना उसको ही होती है, बाकी किसी को होती नहीं है। आज इतनी व्यथा झेल रहे हम, आप तो अच्छे कलेक्टर के लेवल पे हो या और भी, हम तो दुआ करते कि तू उससे भी बड़ी कहीं बन जाओ, बट किसी गरीब का हक मार के नहीं। ये मेरी विनती है, और यही विनती और एक करूंगा मैं इस सरकार से, जो प्रश्न उठा है आज असेंबली में संजय बांगर जी ने जो उठाया इनके नवीन लादे जी की मेहनत से, तो उस प्रश्न पे ऐसी इंक्वायरी बैठे कि अभी गरीब लोग हाईकोर्ट क्या जाएंगे। आज एक केस फाइल करने तो लाख रुपया चाहिए, आज एक ऑलरेडी घर जा चुका है, भाड़ा नहीं मिल रहा है, वो आदमी हाईकोर्ट क्या जाएगा। तो हम सरकार से एक नम्र निवेदन करते हैं कि इनकी जांच SIT जैसी जो होती है, SIT NIA वगैरह जो कुछ होता है, वैसा इनके लिए कुछ रिटायर्ड जज जो प्रॉपर जांच करके विदिन 15 to 20 डेज अगर इसका निर्णय लाते हैं तो सही में ये झुग्गी वासियों को न्याय मिलेगा। चाबी जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर। तो मैं ये फ्लैट अलॉट कैसे किया? मैं उस चीज़ पर आता हूँ। अभी 15 अप्रैल को एक लास्ट लॉटरी हुई थी, सो जूम ऐप ऑनलाइन द्वारा हुई, उस पर मैंने खुद ने, हेमंत राठौड़, मैंने पिटीशन डाली हुई है, बोगस लॉटरी, मुझे फ्लैट मिला उसमें, लेकिन फिर भी मैंने वो लॉटरी बोगस है, क्योंकि लॉटरी करने के लिए GR क्रमांक 162 होता है और जिसको फॉलो करना होता है, जिसमें कि हर चीज़ को एक बारीकाई से फॉलो करना, टेनेंट को बताना पड़ता है, नोटिस लगाना पड़ता है, उसमें से 80% चीज़, 80% कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हुई थी। पहली चीज़ तो लॉटरी में ऐसी चिट्ठी दिखा के छोड़ दिया, हमको पता ही नहीं चला कि मेरा नाम है कि किसका, सारा मैनेज था। और
भ्रष्टाचार जो इन्होंने बताया कि SRA पूरा भ्रष्ट है, तो मैं तो कहता हूं कि भ्रष्ट नहीं है वो। SRA मतलब स्लम रिहेबिलिटेशन, लेकिन स्लम इसको BRA नाम दिया जाए, बिल्डर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, क्योंकि सारा काम उनका ही होता है। रही बात है लॉटरी की, तो चाबी वावी कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। 3 लॉटरी से कोई चाबी, एक भी फोटोग्राफ मुझे इस सोसाइटी का या अधिकारी दिखा दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वीडियो शूटिंग नहीं हुई इसकी। कुछ नहीं, तो ये तो स्टार्ट से बोगस चल रहा है। सेकंड ये थिंग आती है कि जब आपका यहाँ से बोगस है तो SRA में कंप्लेन जाता है, जो 1 महीने के अंदर अधिकारी आते हैं, पूरे चेक करते हैं। Yeah. वो आता है लेटर आपके पास सेक्रेटरी के पास, तो वो आए चेक करने, आपने वहाँ नोटिस दिया, वो आए चेक करने, कोई आया नहीं। यहाँ पर पहले एक संस्था थी हमारी प्रकाशवाड़ी SRA, उसके अंदर के चीफ प्रमोटर को बाजू किया SRA ने और डेवलपर, हाँ, और डेवलपर ने, और यहाँ पे एक प्राधिकृत मंडल बिठाया। जो प्राधिकृत मंडल पहला कोरोना के पहले बैठे थे, उनको 6 महीने के लिए बिठाया था, लेकिन कोरोना के दो साल मिले, और ये सब धांधली जो की हुई है ये प्राधिकृत मंडल ने की हुई है। यहाँ पे जो बोगस डॉक्यूमेंट्स के, बोगस लॉटरी का, या जो भी जो किया हुआ है, आज लोगों को बेघर जो किया है, ये प्राधिकृत मंडल और SRA और बाकी सब लोगों ने मिलकर किया हुआ है। सतीश लोखंडे स्टार्ट डे 1 और तब से उनके पास ये मैटर गया हुआ है, रिटर्न में भी गया है, हम लोग मिलके भी आए, और ऐसे नहीं कि हम लोग 2-2, 10-10 लोग जाके मिले हुए हैं। हर सुविधा, हर दुखद जितनी भी घटना है, हर चीज उनके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है वो भी उनको बताया जा रहा है। अच्छा, मैं सर से जानना चाहूँ सर, एनेक्स 2 में आपका नाम था? मेरे को पूछ रहे हाँ, हैं? हाँ। हाँ, मेरा नाम है, बता दो। मेरा नंबर 397 नंबर है। पात्र वाले? हाँ, इसमें मेरा नाम, मैं 1963 से उधर हूँ, मेरा पूरा बचपन यहाँ निकला। ये घर जब वो लोग ने डेमोलिशन किया तभी मैं छोड़ दिया। अभी मैं गुजेला का काम, अभी बाद में देखते तो मेरा नाम का बदली में किसी और का नाम है जिसको मैं जानता भी नहीं, और उसको पात्र कर दिया। सर लेकिन कभी भी ना एनेक्स 2 में जिसका नाम होता है वही नाम आना चाहिए। अब जो आपकी लिस्ट आती है SRA की, एनेक्स 2 की लिस्ट आती है, वो उसी का नाम होता है। मेरा इसमें ऐसा वो लोग ने लिखा है कि मैंने सेल कर दिया, मैंने सेल नहीं किया, मैंने कुछ ये डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं, इसके लिए वो दूसरा किसी ने कुछ दिया, ऐसा करके लिखा है। जबकि मैंने यहाँ का राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, मेरा पासपोर्ट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सब इधर गए। मेरे पिताजी इधर 20 साल कॉर्पोरेटर थे, कृष्णा शेट्टी उनका नाम है, वो साथ में रहता, हम लोग सब साथ में रहते थे। मेरा नाम जसवंती शांतिलाल चौहान, मैं इसी जगह पर पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो मैं यहाँ पे जन्म से यहाँ पर रहती हूँ। मैंने अपनी पात्रता को लेके कई बार उनको मिलने की कोशिश की, RTI डाला, हेयरिंग होने के बाद में भी, RTI डालने के बाद में भी आज तक मुझे वो RTI का जवाब नहीं मिल रहा है। कई बार मैं जाके उनसे मिली भी हूँ, वो वहाँ से अपने को इधर से उधर, कभी उसके पास जाओ कभी उसके पास जाओ करके टालते रही है, लेकिन अभी तक मुझे वो ना तो RTI का जवाब मिला है, ना ही मुझे वो जो एनेक्सर के अंदर मेरा नाम डाला गया है। कम से कम अपात्र करके भी जो अगर मेंशन हो जाता तो भी मुझे पता चलता कि भाई वो अपात्र अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, तो हम उसके पेपर की पूर्तता करके अपने आप को पात्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक, आज करीबन 7-8 साल हो गया और RTI डाल के मेरे को 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका कोई जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है। कई बार मैं जाके मिल के आई हूँ, तो ये बताया जा रहा है कि अभी वो इलेक्शन ड्यूटी पर है, फिर बाद में डिलीवरी के लिए गई है, उसकी जगह पर कोई दूसरा उसका चार्ज ले रहा है। और जिन्होंने चार्ज लिया उनका भी, उनसे भी मेरी बात थी, कोई विद्या करके उनका नाम था, मैंने उनसे भी बात की। उनके क्या बोला कि मुझे 15 दिन का समय दो, मैं आपको आपका रिपोर्ट्स देती हूँ। जो मुझे जानकारी चाहिए थी उसके लिए मैंने उनको लेटर दिया जो मुझे मेरे पास था, लेकिन 15 दिन के बाद में मैं जब जा रही हूँ तो बोलता अभी तक मेरे पास चार्ज आया नहीं है, जिस दिन चार्ज आएगा उस दिन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और उस दिन आके आप ले लेना करके। आज उसको भी 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। कई बार मैंने उनको जाके मिलने की कोशिश करी, लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं सर तभी भी एक जानना चाहूँगा, डेवलपर ओमकार रियल्टर डेवलपर, ओमकार का हिस्ट्री तो अच्छी है नहीं, है सबसे गंदी हिस्ट्री है। तो उसके बाद भी आपने ओमकार को कैसे दे दिया? नहीं, ओमकार तभी 2010 में आया हुआ है, 9 में आया हुआ है।
अभी रिकॉर्ड अभी खराब हुआ तभी हाँ ओमकार के इसलिए तो मलाड से मैं जानता हूँ अच्छी नहीं है। फिर आपने एक भी बार ओमकार का जिक्र नहीं किया कि उसका हाथ हो सकता है इसमें? नहीं ओमकार का भी हाथ है ना इसके अंदर, ओमकार का भी हाथ है क्योंकि उसको ओसी चाहिए थे। 2021 में उसने ओसी लिया और लेके गया, जो कि ये प्राधिकृत मंडल जो बिठाया ना वो इसी चीज के लिए ओमकार ने बिठाया था, ये जो एसआरए को लेके। और जिन लोगों का पात्र किया गया उनका अपात्र तो नहीं कह सकते, जिन लोगों का नाम नहीं लेके किसी और का नाम लिख डाला गया तो उनका लिस्ट होगा क्या आपके पास जिनका नाम है ना? हमारे पास वो लिस्ट है 53 लोगों के है। 53 लोग हाँ। बता सकते कैसे? नहीं हमने उसके बारे में किसी से बात नहीं किया, हमने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में अर्जी दिया है। जैसे मनमत्ता शेट्टी जी है और जो आए हुए हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन में अर्जी दी हुई है। सर मेरा नाम अस्मिता पंचाल है, मेरा 49 एज है, यहाँ से ही मैं पैदा हुई, यहाँ ही रहती हूँ मैं सर। और उन्होंने हमें यानी घर नहीं दिया, नहीं घर का भाड़ा दिया और लिस्ट में हमारा नाम है। प्लस हमने उनको सब यानी लाइट बिल से लेके लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल की सर्टिफिकेट, कॉलेज की सर्टिफिकेट सब दिया है उनको, फिर भी उन्होंने हमारा काम नहीं किया, ना भाड़ा नहीं दिया। आपका कितने महीने भाड़ा होगा स्टार्ट से एंड तक? स्टार्ट से एंड तक भाड़ा ही नहीं मिला। कितने साल हो गए? 10 साल। और शुरुआत में कितना भाड़ा का बोला था उन्होंने? 13,000 पूरे भाड़े का। ओके। और उससे पहले मतलब जब आपका नाम नहीं आया तो आपने पूछा उनको क्या रीज़न है उसके पीछे, कौन सा डॉक्यूमेंट कम है? जैसे आपने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट दिए आपने, वो इन्होंने जो है वो सब जगह करस्पॉन्डिंग की हुई है। जैसे अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी है, वहाँ पे उन्होंने जो 35 अन्वय करके फिर 3 नंबर के फॉर्म होते हैं, जितने फॉर्म भरने थे उतने सब जगह फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि ये जो वैशाली लंबाटे जो बैठी हुई है उसको चाहिए 10 से 15-20 लाख के आसपास। मतलब आपकी घर की वैल्यू है 70 लाख, तो आपको उसको 20 लाख रुपया लेके जाने का और काम करके आने का। आपके डॉक्यूमेंट्स हुए तो भी ठीक और नहीं हुए तो भी ठीक। सर इस तरह मेरा एक क्वेश्चन बचता है कि आज शुरू से जब ये इतनी चीजें हो रही थी, कमेटी चेंज हुई क्या? पहले कमेटी जो स्टार्ट से है वो कमेटी चेंज हुई क्या? हाँ वही कमेटी को डेवलपर ने और एसआरए ने चेंज करके प्राधिकृत मंडल को लाया। कमेटी थी उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि हाँ, तो उनको हटाया गया। जो पहली कमेटी होती है, जो कमेटी किस लिए बनती है सारे की, ये पात्र होने चाहिए, जो हमारे लोग हैं पात्र होने चाहिए, अपात्र होने चाहिए, उनको घर मिलने चाहिए, इसलिए कमेटी बनती है। प्लस एक वकील नियुक्त होता है, बराबर है, ठीक है। तो वो कमेटी को अभी हटा दिया गया क्या? हाँ वो कमेटी को हटाया गया है। तो उस पे आपने वो ऑब्जेक्शन मतलब कुछ कंप्लेन नहीं किया क्या? वो कमेटी भी शामिल होगी उसके अंदर? पहली जो कमेटी थी वो बिल्डर ने हटाई, उधर आया प्राधिकृत मंडल, फिर प्राधिकृत मंडल ने 2.5 साल में ये सब काम किए, इसके लिए हमने उनको हटा भी दिया। अब यहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी है, एसआरए का प्राधिकृत अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया। हाँ अभी फिलहाल हुआ है। तो अभी ये पूरा अंडर कंट्रोल एसआरए के हाथ में है। अभी कोई चेयरमैन सेक्रेटरी कोई नहीं। और एक बात थी, जैसे भी प्राधिकृत मंडल आई तो लोगों के जो साइन पहले लिए गए थे ना, वही साइन को उन्होंने अटैच करके वहाँ पे एसआरए में सबमिशन किया, जिसमें मेरी भी साइन है, जबकि मैंने उनको साइन दिया नहीं है और मुझे पता नहीं है 3 जन कौन है करके। जैसी बात हुई है, घटना घटी है और हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की है इस चीज कुछ नहीं। तो एनेक्सर 2 जो लाया हुआ है वो एनेक्सर 2 लेना ही नहीं चाहिए। झोपड़े के बदले घर, ये नियोजन होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार होएगा ही नहीं। जो क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं है कुछ है, वो सब देखने के लिए फिर उनको पात्र करने के लिए फिर उसके लिए 2 लाख से लेके 15 लाख 20 लाख तक देने तक फिर इनका अड्डा ही बन गया। उसी वजह से जो महाराष्ट्र शासन ने ये शासन निर्णय जो लाया हुआ है उसको ही क्लोज कर दो कि इनेक्सर बनाओ ही मत, झोपड़े के बदले फ्लैट, बस यहाँ पे वो भ्रष्टाचार का सब अड्डा ही बंद हो जाएगा। मेरा नाम भरत कुमार नगीलास पांचाल है, मैं यहाँ ही रहता हूँ, यहाँ ही पैदा हुआ, यहाँ ही उम्र है। अभी ये मेरा भाई का फोटो पास है, अरे उनका एनेक्सर है। मेरे भाई को 2013 में पात्र किया था, अभी लंबाटे मैडम ने अपात्र किया। वजह उनको हमने पूछा, माहिती अधिकारी डाल पे काय की लापता क्या, डॉक्यूमेंट क्या है? 2005 फोटो पास बोले तो झोपड़पट्टी विनोजन, ये तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने दिया, इसमें तुम्हारा झोपड़ा था, इसके ऊपर ही घर मिलना मांगते, तो अभी तक घर नहीं मिला, ना भाड़ा मिला। उनसे मांगने जा रहे तो पैसे मांग रहे। जो हमारा घर है, हमारा झोपड़ा है, हमारा डॉक्यूमेंट है, पेपर तो काय का कर देना। हमको पात्र करने का रीजन क्या है? अगर हमको पात्र किया तो ये फोटो पास क्यों दिया हमने? ये बोकस तो नहीं आप चेक कर सकते, इधर भी लेके जाके। बाकी लोग ने बोकस
फोटो पास किया, उनको घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। आज हम गरीब आदमी हैं कि भाग दौड़ नहीं कर सकते, इसलिए हमको घर भी नहीं और भाड़ा भी नहीं और कुछ ही नहीं। जो पैसे की मांग किया जा रहा है कितना मांग रहे हैं? 8 लाख दो, 10 लाख दो, जैसा आदमी वजन के ऊपर है। तो कौन क्या करता है, बोले तुम ऑफिस में काम पे दो 15 लाख रुपया दो, अरे मैं रिक्शा चलाता हूँ तो बोले 8 लाख रुपया दो, अरे 8,000 नहीं मिले 8 लाख रुपया कहाँ से दो? जब गवर्नमेंट ने मेरे को घर दिया, फोटो पास तो मेरा घर था ना, तो हमको हमारा झोपड़ा ही रहने दो, हमको बिल्डिंग नहीं मांगता है, हम हमारे झोपड़े में घुस है, यही चीज करना है। तो अब क्या इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जो है अपने लेटर दिया? अभी महाराष्ट्र को हमारे में सब लेटर वगैरह सब दे दिए, तो अभी आपके वजह से कुछ अगर होता है तो गरीबों को घर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा नाम आजम शेख है। मेरा एक्चुअली है मीठा नदी केस है, यहाँ का नहीं है, मीठा नदी का केस है। मेरा एक्चुअली 2017 में नवंबर 2017 में रूम कटिंग कर चुके और घर मेरे को अभी तक नहीं मिला है, जबकि मेरे पास सब प्रूफ है, 95 का सब कुछ प्रूफ है, सर्वे वो पावती है, लाइट बिल है, सब कुछ है। लेकिन ये लंबाती मैडम जो है, इनका बोलना है कि तू फ्रॉड है। अब मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई किस वजह से फ्रॉड है? मेरे पास अगर मेरे पास पेपर नहीं है तो आप मुझे बोलो फ्रॉड। मैं 2017 से घूम रहा हूँ, मैं अपील में गया, अपील में जाके वहाँ से मैं पास हुआ। पास होने के बाद अंधेरी 1 में जो डिप्टी कलेक्टर कोलेकर साहब है, उनके पास भी मैं पास हो गया। उन्होंने बोला तुम्हारे नाम पे करके लो, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी हूँ। थर्ड पार्टी बोले मेरे नाम पे करने, क्योंकि सेकंड पार्टी के नाम पे होगा तो 10 साल तक उनको ये करना पड़ेगा। तो कोलेकर साहब ने बोले तुम्हारे नाम पे करके लो, तुम्हारे नाम पे पंचनामा करवाता हूँ और तुम्हारे नाम पे करके लो। पंचनामा करने के लिए उन्होंने अंधेरी के वार्ड में पंचनामा किया, वहाँ से भी ऑर्डर आ गया, लेकिन वहाँ से आने तक इनका काम जो अंधेरी 1 से अंधेरी 4 में शिफ्ट हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो मेरा पास हो गया, के वार्ड में बोल दिया कि इनके नाम पे ये कर दो, लेकिन जब अंधेरी 4 में लंबाती मैडम के पास गए तो वो बोल रहे कि भाई अभी तक 2000 में गया हूँ उनके पास, मैं लंबाती मैडम के पास भी रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं जाके मेरे को काफ़ी साल हो गया, इनके पास भी साल। 1 तारीख 14/9/2021 से लंबाती मैडम के पास मैं रोज दौड़ रहा हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैं घूम कर थक चुका हूँ, मैं मेरे गले तक आ चुका है। मेरे बच्चों को लेके, मेरी बीवी को, जो घर खर्चा आप लोग समझ सकते हो कि कितना खर्चा होता है। घर तोड़ चुके और मैं भाड़े पे रह रहा हूँ और मेरी कमाई 25,000 रुपया। मैं घर संभालूँ, भाड़ा भरूँ या मेरे बच्चों को पालूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी मैं लंबाती के मैडम के पास जा रहा हूँ तो मैडम बोलती है अभी तुम्हारा आज होगा कल होगा। 2021 से मेरे को दौड़ा रहे। अब 1 हफ्ता पहले मैं गया, बोलते तू फ्रॉड है, मेरी फाइल ऐसा फेंक दिए। मुझे बताओ मेरा क्या गुनाह है? आपने पूछा नहीं क्या बने फ्रॉड के? बोलते तुम्हारा लाइट बिल नहीं है। मैंने बताया कि लाइट बिल नहीं है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है लाइट बिल का। ये बताइए मेरे पास लाइट बिल है, मेरा तीनों पार्टी का नाम है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। अगर लाइट बिल मेरे नाम पे नहीं होता तो रिलायंस वाला तो ऐसा नहीं देगा, बिना प्रूफ के, बिना एग्रीमेंट के देगा नहीं। तो किस वजह से फ्रॉड है? मैं पूछ भी रहा हूँ तो मेरे को बताने के लिए तैयार नहीं। अब आप सरकार मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका इनके चक्कर में। लंबाती मैडम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये काम प्लीज़ कर दीजिए, मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं भाड़ा नहीं भर सकता, मेरी ताकत नहीं है, मुझे मेरा घर दिला दो प्लीज़ लंबाती मैडम। सबसे पहले तो ये जो वैशाली लंबाटे है, इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसको 2 साल तो बढ़ा के दिया, तो ये भी जो बढ़ा के दिए पहले इसको भगाओ, सरकार से पहली मांगी है। ऐसी भ्रष्ट जो लेडी है ये हमने कभी देखी नहीं, पहले इनको निकालो। और दूसरा ऐसा है कि जो प्रकाशवाड़ी में जो धांधली मची है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके ये लोगों को न्याय मिले और लोग अपने अपने घर में आए।